हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज के जो वीडियो है वो है कि प्रांकी के अब मतलब कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, मतलब मंडे ओपन हो रहे हैं। आज संडे है तो मंडे से ओपन हो रहे हैं। फिर वही डेली का रूटीन, सुबह जल्दी उठना, लंच बनाना फिर इसको छोड़ के आना स्कूल। तो मतलब हम दोनों में से कोई भी चला जाता है छोड़ने। मतलब वैसे तो अभी तक तो हम क्या है दोनों ही जाते थे, क्योंकि ये बोलती थी कि अभी नई नई बात भी थी कि दोनों ही चलो छोड़ने स्कूल, तो हम दोनों ही जाते थे। और साथ में क्रियांश भी जाता था, उसकी भी थोड़ी सी इसी बहाने सुबह सुबह थोड़ी सी आउटिंग हो जाती थी। तो चारों ही जाते थे। अभी मतलब अप्रैल में सिर्फ एक ही 1 वीक ही गई है, अभी स्कूल ज्यादा गई भी नहीं थी। तो अब रेगुलर होगा डेली जाने का, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा हॉलिडे वगैरह रहेगा नहीं फिलहाल। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कल स्कूल ओपन हो रहे हैं तो आज ही सारी चीजें, मतलब एक दिन पहले ही सारी चीजें रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर ढूंढना नहीं पड़ता ना। सुबह सुबह में तो वैसे भी सभी लोगों के लिए इतना काम होता है कि मतलब बच्चे को रेडी करो, उसको पहले तो सुबह उठाना, क्योंकि सुबह अभी तक तो आराम से 8-9 बजे तक उठ रहे थे ये लोग, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी तो तुम्हें 6:30 बजे तक उठाना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग से 1 घंटा पहले तो कम से कम उठना ही पड़ेगा बच्चे को भी। तो मुझे उससे भी पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि और भी कुछ काम होते हैं, और फिर लंच वगैरह भी रहता है, फिर क्रियांश भी है। तो क्योंकि मैं उठती हूँ तो साथ के साथ वो भी उठ जाता है। फिर लंच के लिए सोच के सोना कि मतलब लंच में क्या देना है। तो ये सब चीजें मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ कि प्रांकी को कल क्या देना है, मंडे में क्या देना है, फिर अगले दिन क्या देना है डेली का, क्योंकि वो मेरे लिए फायदा रहता है उसमें। क्योंकि फिर ना सुबह सुबह सोचने की झंझट नहीं रहती, एक दिन पहले ही सोच के रखो तो तुरंत जाके फटाफट से बना लो। वरना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है कि सुबह सोचो फिर इतनी देर तो सोचने में लग जाती है कि क्या दो। फिर देना भी ऐसा पड़ता है कि जिससे कि वो खा ले। अगर वो टिफिन बचा के लेके आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है कि फिर वो मतलब तुम बना के भी दो और उसकी पसंद भी नहीं आए, मतलब वो रिटर्न करके ले आए, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इसका जैसे यूनिफॉर्म है तो उस पर अभी प्रेस वगैरह करनी है, तो मैं उस पर प्रेस करके सॉक्स, बैग, बेल्ट, शू, कार्ड जो भी है, मतलब सब चीज उसकी जो भी लेके जाना होता है, टाइम टेबल से बैग लगा के रखना, वो सब अभी तो मैं ही करती हूँ। लेकिन प्रांकी को जब पता चल जाएगा तो प्रांकी खुद ही करके रखेगी, मतलब बच्चे को सिखा दो तो वो खुद ही करके रखता है। लेकिन अभी थोड़ी छोटी है अभी तो खुद को ही रखना है, क्योंकि वो फिर इधर उधर कर देगी बुक्स की। आज वो नहीं रखी है तो आज हिंदी की नहीं रखी है, तो आज मैथ्स की नहीं रखी है, तो ये दिक्कत हो जाएगी अभी। लेकिन अभी मैं ही करती हूँ। तो इस उसमें सुबह सुबह में फिर हेडक नहीं होती है कि अभी बैग भी लगाना है, फिर और लंच भी बनाना है और उसको छोड़ना भी है, तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ती है फिर। क्योंकि एक दिन पहले ही तुम सब चीज रेडी रखोगे तो तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं ढूंढनी पड़ेगी, बेल्ट नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उसके टाई नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उसके सॉक्स, शूज, ये सब ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैं एक दिन पहले ही सब सामान एक साइड में रख लेती हूँ, मतलब हैंगर में टांग के रखो या कहीं भी रखो जहाँ आपकी मर्जी हो। चाहे भले ही आप एक टेबल पे रख दो या चेयर पे रख दो या स्टैंड पे टांग दो या दरवाजे के पीछे टांगो या कहीं भी रखो, मतलब लेकिन एक जगह सब चीजें रख लो तो सुबह में बहुत इजी होता है। बच्चे को शुरू में तो उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, एकदम से नहीं उठ पाते हैं, तो 10-15 मिनट वो उठने में ही ले लेते हैं। फिर उनका नहाना धोना ये सब करना खुद को ही रहता है। तो अगर सुबह में ये करेंगे तो फिर खुद हमें भी लेट होगा, लंच बनाने में लेट हो जाएगा, फिर उसे छोड़ने में मतलब स्कूल में ड्रॉप करने में लेट हो जाएगा। तो एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन कर लो तो मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होती है। और मॉर्निंग में सब, दूसरी बात लंच की दिक्कत होती है कि आपको सुबह बच्चे को लंच क्या देना है। जब नहीं जा रहा था तो कुछ भी बना के खा लो, लेकिन खिला दो। लेकिन स्कूल जा रहा है, फिर 3-4 घंटे स्कूल में रहेगा भी, लगभग 4-5 घंटे रहती है अभी स्कूल में। हाँ, लगभग 4 से 5 घंटे अभी रहती है।
क्योंकि अभी जुलाई से शायद टाइम बढ़ जाए और ज़्यादा। अभी तो लगभग 8 से 12 ही चल रहा है इनका स्कूल, तो इतना ही चलता है, लेकिन जुलाई से थोड़ा सा और टाइमिंग बढ़ जाएगा, शायद 1-1.5 घंटा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो चीज़ ही लंच में बना के दे जो वो खा ले। हाँ, मतलब ऐसी चीज़ जो वो मतलब बचा के ना लेके आए, रिटर्न करके ना लेके आए लंच पूरा का पूरा, क्योंकि बच्चों का अगर पसंद का ना दे तो वो रिटर्न करके ले आते हैं और फिर वो हमें थोड़ा सा दुख होता है कि इससे अच्छा हम कुछ और बना के दे देते तो वो खा लेता। क्योंकि अब हम घर पे हैं तो हम बच्चे को छोड़ के आएंगे, अपना आके करेंगे, अपना नाश्ता पानी आके करेंगे, तो हम तो कुछ भी खा लेंगे, हमारा पेट भी फुल रहेगा। वो नहीं खाएगा बच्चा तो बाद में हमें पता चलेगा। हमें तो अब ये लगेगा कि वो खा लेगा, लेकिन वो अगर नहीं खाएगा तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि हमने उसको बना के दिया, उसने खाया भी नहीं, इतने दिन देर तक वो भूखा रहा, तो खुद को अच्छा नहीं लगता वो चीज़ फिर। तो इसलिए वही चीज़ दें बना के जो वो खा ले। तो मैं क्या बना के दे दूंगी इसको, वही चीज़ पहले ही सोच के रखती हूँ। अब मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ उसी में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या बना के दे रही हूँ उसको। इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक दिन पहले की है, मतलब संडे की वीडियो है, और फिर मॉर्निंग की होगी मंडे की वीडियो। तो 2 दिन में ये शूट होगी, क्योंकि अगर मालूम है प्रिपरेशन की ही तैयारी करके रख दूँ तो मुश्किल 2-3 मिनट की वीडियो हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती। कितनी देर लगेगी प्रेस करने में, एक शर्ट होती है और स्कर्ट होती है बस। और लंच बना के मैं भी रख नहीं सकती एक दिन पहले, तो इसलिए जो लंच में क्या देने वाली हूँ उसको लंच में उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसको ये भी बताऊँगी कि हाँ आज मैं उसको क्या दे रही हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। तो मैंने राखी के कपड़े पे प्रेस करके रख चुकी हूँ, जो वो मैंने हैंगर में टांग दिए हैं क्योंकि सुबह को प्रॉब्लम ना हो। ये इसका हेयर बैंड है जो लगा के जाना पड़ता है, और टाई बेल्ट और पूरी यूनिफॉर्म यहीं पे टांग दी है, इसलिए जो कि मुझे सुबह में उठ के ढूंढना ना पड़े कुछ। और शूज भी साइड में रख लिए हैं, जो मैंने सॉक्स उसी के अंदर रख दिए हैं क्योंकि सुबह में फिर सॉक्स ना ढूंढे हुए। और बैग की भी पैकिंग कर दी है सारे, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ बैग फिक्स। तो सुबह सिर्फ लंच बनाओ, नहाओ और चलो स्कूल।
के साथ जाएगा ना प्राप्ति दीदी के स्कूल। हाँ कपड़े ओपन, हाँ ये वाले नहीं पहन के जाओगे, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओगे। और क्या? जैसे पीटी जा रही है अभी, अभी क्या करोगे, फिर कौन भी करोगे, ऐसे बैठे, हाँ ऐसे ऐसे। लगाने से ये रहने दे। स्कूल में अगर खो जाएगी तो फिर स्कूल वाले को नहीं मिलेगी कहीं से। फ्राइडे में पहन लिया बता, है ना? 2 days फ्राइडे सैटरडे और संडे को शाम को निकाल लिया मैंने, ठीक है ना? बच्चों के खेलते हुए हो जाते हैं ना सामान, इसलिए कहा है मैं कि स्कूल में कि कोई भी एक्सेसरीज ना पहन के आए। खुशियाँ खाने को थोड़ा सा पास्ता खा कर देख ले कैसा लग रहा है। ठीक है। नाइट का अब डे है, डे हो गया। Teeth.
ऐसे नहीं। सैनिटाइजर रख लिया बैग में? वो तो पहले से ही रखा था। ठीक है। हैंकी, मास्क 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 उतारो उतारो उतारो। इसका तो देखो कहाँ है क्रियांश मास्क? इस टाइम के बेटा। ओके चलते हैं अभी, है ना। तो अभी प्रांकी को छोड़ के आए हैं स्कूल। मुझे लग रहा था कि वो मतलब थोड़ा जाने में परेशान करेगी, मतलब घर पे तो अच्छे से तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था ऐसा जैसे प्रांकी मतलब परेशान करेगी, मतलब रोने लगे जैसे, क्योंकि 1.5 से 2 महीने हो गए हैं घर पे छुट्टी हो गई। आप भी हो गए? अच्छा। तो लेकिन वो बहुत आराम से चली गई। हाँ खेलो, वो आराम से चली गई। अच्छा है, अभी बस छोड़ के आया। बस सुबह सुबह क्या रहता है, मतलब खुद छोड़ने जाओ तो खुद भी चेंज करना पड़ता है, फिर लेने जाओ तब चेंज करके जाना पड़ता है। बस ये रहता है। अभी दोपहर में उसे फिर लेने जाना है, तो अच्छा रहा उसका। अभी अब तो डेली ही जाना है, क्योंकि अब तो कोई वेकेशन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऐसा सैटरडे संडे ही ऑफ रहेगा। तो ये था आज का प्रांकी का रूटीन मानो, और मेरा भी रूटीन मानो, क्योंकि आज से चेंज हो गया है रूटीन। उठने का भी, खाने पीने का भी, सब चीज का रूटीन चेंज हो गया है अब। तो अब यही रूटीन रहेगा। बस सैटरडे संडे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि प्रांगी की भी हॉलीडे रहेगी, छुट्टी रहेगी, लेकिन अब डेली का यही रहता है। और सुबह प्रांगी को उठाने में, मतलब मैंने तो उठाया उसको, लेकिन ये उससे पहले उठ गया क्रियांश सबसे पहले। ये भी 6:30 बजे का उठा पड़ा है, वरना ये 8 बजे 9 बजे उठता है सो के। तो अब ये भी जल्दी उठेगा। अब तो सभी जल्दी उठेंगे अगर एक उठेगा तो। चलिए, जब आती है प्रांकी फिर देखते हैं उसका पूरा दिन कैसा रहा। दीदी कहाँ गई है? नन गई है तो अंदर गई है, तो ये बोलो ना स्कूल। तुम भी जाओगे? अभी जाओगे? ओ अभी जाएगा स्कूल दीदी के साथ? ओ अच्छा ठीक है, कल जाना। हाँ प्रेस, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस करूं? ठीक है, अभी जब तुम्हारा एडमिशन होगा ना, फिर तुम्हारी यूनिफॉर्म लेके आएंगे, तब प्रेस करके देंगे आपको। हाँ फिर काका दीदी के साथ जाएगा स्कूल। जाओगे? हेयर बैंड लगा के जाओगे? मम्मा लगाएगी? अच्छा, और क्या लगा के जाओगे? चोटी भी बना के जाओगे? अच्छा, और यहाँ पे क्या लगा के जाओगे? यहाँ क्या लगा के जाओगे? यहाँ पे माश भी कहाँ पे लगाओगे? अच्छा यहाँ लगा के जाओगे? और 1 2 लगा के जाओगे? अच्छा, और बैग में क्या लेके जाओगे? सामान। ठीक है, क्या लेके जाओ? बोतल लेके जाओगे? और हैं? अच्छा, जेम्स लेके जाओगे? ओके, और क्या लेके जाओगे? और कुछ नहीं? और बुक्स, नोटबुक भी तो लेके जाओगे? हैंड में लेके जाओगे बुक? ठीक है, ओके। प्रेस थोड़ी लेके जाते हैं स्कूल, सिर्फ बुक्स लेके जाते हैं, कलर लेके जाते हैं, है ना, लंच लेके जाते हैं। ट्रक भी लेके जाओगे? ठीक है, ले जाना। अच्छा ओके, ठीक। अच्छा, बैग में रख के लेके जाओगे? ठीक, ओके ओके ओके। तो आज का दिन तो प्रांकी का अच्छा रहा आफ्टर वेकेशन, जब स्कूल ओपन हुए हैं। अब आप देखिएगा, जो मैंने उसको लंच में दिया था पास्ता, उसकी रेसिपी लास्ट तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी। और आप इसको लंच में भी दे सकते हैं, घर में ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बड़े छोटे सभी खा सकते हैं। और
उसके साथ मैं इसको या तो फ्रूट्स या फिर नट्स जो भी हो वो दे देती हूँ। घर में जो भी उस टाइम अवेलेबल होता है वही दे देती हूँ, जो इसको पसंद खा लेती है मतलब। तो टिफ़िन भी फिनिश, हम भी खुश, पेट भी खुश। आप वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें 1 टमाटो, 2 कैप्सिकम और ये है कैबेज जिसको अच्छे से कट कर लिया है, और ये है टमाटो सॉस। ये मैंने थोड़ी सी सीजनिंग ली है इसमें, और इसमें 1 स्पून विनेगर डालेंगे, और ये है रेड चिली। आप ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, चिली और थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, और मेन है पास्ता। इसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और ये मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें टमाटो ऐड कर देंगे, और उसके बाद में इसमें मतलब सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। टमाटो, कैप्सिकम और कैबेज जो हमने लिए कट करके रखी हुई थी सबको ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी। आप इसमें कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो सब्ज़ी आपके बच्चे खाते हैं या आप खुद खाते हैं उस चीज़ को सब्ज़ी को ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से चला देंगे, और इसमें मैं बाद में अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने सॉस में भी सॉल्ट होता है, और मैंने पहले पास्ते में भी नमक डालकर ही उसको बॉईल किया था, तो इसलिए थोड़ा देखकर ही डालना पड़ेगा नमक। और बाद में इसमें चिली डाल देंगे। चिली और नमक आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि कोई तीखा खाता है, कोई कम खाता है। आप इसमें ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर और 1 स्पून इसमें विनेगर लिया था, उसको ऐड कर दिया है, और लगभग 1 चम्मच इसमें मैंने रेड चिली सॉस ऐड कर दी है, और लगभग 1 से 2 चम्मच इसमें मैंने टमाटो सॉस ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें मैं सारा पास्ता ऐड कर दूँगी। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैंने ऑरेंज सीजनिंग डाल दी है, क्योंकि सीजनिंग से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है। क्योंकि और मैंने इसमें ऑनियन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसमें सीजनिंग डाली है, क्योंकि बच्चों को टेस्ट अच्छा आता है, उसकी खुशबू अच्छी आती है। जैसे पास्ते में से खुशबू, जैसे पिज़्ज़ा में से खुशबू आती है, ऐसी उस तरह से खुशबू आएगी। अब ये यहाँ रेडी है पास्ता हमारा। इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और बच्चों को दें, और खुद भी खाएं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए पास्ता। बाय।